माननीय महोदय, आखिर कब तक ये चलेगा? आखिर अधिवक्ता सुरक्षा कब तक होगी? क्या अधिवक्ता मर जाएंगे तो, या बड़ी कोई घटना होगी तो, या जज साहब उड़ जाएंगे तो, या कोई कर्मचारी उड़ जाएगा तो? न्यायपालिका पर हमला है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये न्यायपालिका पर हमला चैलेंज देगा हमला कि 1 बजे मैं बम उड़ाऊंगा, 1 बजे मैं करूंगा, समय दे करके न्यायपालिका पर नहीं, ये पुलिस प्रशासन पर विफलता के कारण है। पुलिस प्रशासन मैसेज किया है कि आपको 1 बजे बम उड़ा देंगे। ये पूर्ण रूपेण से न्यायपालिका के कार्य में अवरोध पैदा करना है। जब हमारी न्यायपालिका न्यायालय में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित क्या होगा? हर एक मामले में एफआईआर हुआ है, आज की घटना पे भी एफआईआर होगा निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। और इसमें केवल यहीं पे नहीं, जो स्पेशल एजेंसीज हैं वो भी लगी हुई है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद यहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल देखा जाए तो प्रशासन के द्वारा तमाम एहतियातन पटना सिविल कोर्ट के परिसरों को खाली कराकर चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई है। दरअसल यहाँ पे बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ साथ पटना पुलिस चप्पे चप्पे की तलाशी करते नजर आई है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके बाबत अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश देखा गया। दरअसल बताया जा रहा है कि ये पहली बार नहीं, कई बार न्यायालय परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी मेल के जरिए दी गई है। और इस बार एक बार फिर से पटना सिविल कोर्ट को मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी पाकिस्तान से देने की बात कही जा रही है। ऐसे में एहतियातन यहाँ पे परिसर को खाली कराया गया, जिसके बाद इस परिसर को सैनिटाइज करते हुए डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम के साथ साथ पटना पुलिस की टीम यहाँ पहुंची थी। इस दौरान अधिवक्ताओं का आक्रोश भी देखने को मिला। पटना एसएसपी यहाँ पे मौके पर पहुंचे थे, जिनका की घेराव करते भी अधिवक्ता नजर आए। आप साफ तौर पे तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है जांच दल जो है अंदर जांच कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पे पूरी तरह से अधिवक्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। तमाम तरह की जो कवायदें वो की जा रही है, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जितनी भी तरह की तैयारियां होती है वो कर ली गई है। परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया। तमाम जितने भी बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम है वो अंदर दाखिल है और जाँच की प्रक्रिया जारी है। बताया गया है और मेल के जरिए ये कहा गया है कि लगभग 1 बजे पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा, जो कि 5 धमाके एक साथ किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं बम से दहलाने की ये बात पाकिस्तान के मेल के द्वारा दी जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं अधिवक्ता और इस बीच पटना एसएसपी का क्या कुछ कहना है, हम सीधे छोड़े जाते हैं उनके बातों के साथ। तो जाहिर सी बात हम सीधे बात करते हैं। यहाँ धरना भी देखा गया, लोग आक्रोश होके, अधिवक्ता आक्रोश होके यहाँ धरने पर बैठ गए थे। हम सीधे बात करेंगे। सर क्या कुछ है और बराबर यहाँ इस तरह की बात अभी हम लोगों ने सीएसपी गाड़ी गए, सैनिटाइज करने के बाद गेट से बाहर निकले, हम लोगों ने गाड़ी रोका और बोला कि माननीय महोदय, आखिर कब तक ये चलेगा? आखिर अधिवक्ता सुरक्षा कब तक होगी? क्या अधिवक्ता मर जाएंगे तो, या बड़ी कोई घटना होगी तो, या जज साहब उड़ जाएंगे तो, या कोई कर्मचारी उड़ जाएगा तो? आखिर जो मेल आ रही है, मेल पर विलम्ब कार्रवाई होना चाहिए। तो जितना मेल आया है सब पर एफआईआर तो हुई है, लेकिन कार्रवाई क्या हुई है अभी कह नहीं सकते हैं। 1:10 हो रहा है लगभग, तो ऐसे में 1 बजे का टाइमिंग दिया गया था कि 5 धमाके। एक भी धमाका नहीं हुआ। मेल पर फेक है क्या कहना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान का मेल है। तो रॉ क्या कर रही है? रॉ एजेंसी, बड़ी एजेंसियाँ रॉ है, एनआईए है और बहुत सा केस है, तो उसको जांच करने का एजेंसी हमारे पास सीबीआई है, तो जांच होना चाहिए। पटना एसएसपी ने क्या बताया? एसएसपी साहब ने कहा कि इस पर जांच चल रही है, कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक 4 बार हो चुका, पता नहीं क्या होगा भगवान जाने। क्या लगता है एसएसपी साहब? हमें तो लगता है कि हमको लगता है कि बहुत कुल मिलाकर कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। हो सकता है कि फिर अगले बार भी मैसेज आएगा, हो सकता है अगले बार सच होगा, झूठ होगा, कहना मुश्किल है। इसलिए मैं माननीय अधिकारी से कहना चाहता हूँ, जारी सेल से कहना चाहता हूँ, साइबर सेल से कहना चाहता हूँ कि अविलंब संगठन सीरियसली, चूंकि ये न्यायपालिका पर हमला है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये न्यायपालिका पर हमला चैलेंज देगा हमला कि 1 बजे मैं बम उड़ाऊंगा, 1 बजे मैं करूंगा, समय दे करके न्यायपालिका पर नहीं, ये पुलिस प्रशासन पर विफलता के कारण है। पुलिस प्रशासन मैसेज किया है कि आपको 1 बजे बम उड़ा देंगे। बहुत गंभीर बात है। तो जाहिर सी बात है। अभी हमारे साथ अधिवक्ता पटना सिविल कोर्ट के सुशील रंजन जी थे और भी कुछ अधिवक्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है? ये पूर्ण रूपेण से न्यायपालिका के कार्य में अवरोध पैदा करना है। जब हमारी न्यायपालिका न्यायालय में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित क्या होगा? ये मिलाकर कई बार हमारे ईमेल से मेल आया कि बम प्लांट है, बम विस्फोट होगा, लेकिन अभी तक इस पर क्या कार्रवाई हुआ, कहाँ से मेल आया, मेल का सोर्स क्या है, इस पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या नाम? मेरा नाम एडवोकेट संजीव कुमार है।
तो जाहिर सी बात है हम आपको वो भी सुनवाते हैं जो पटना एसएसपी ने यहाँ पे मौके पर पहुंचे और क्या कुछ कहा। न्यायिक कार्य से जुड़े हुए हैं, हम लोग को भी जानकारी होनी चाहिए कि प्रशासन क्या कर रहा है, बार बार इस तरह की घटना क्यों हो रही है। ठीक, और प्रश्न और बताइए। एक बार और कि जो मेल आया है उसको भी हम गिरफ्तार किया। हम बता रहे हैं आपको, देखिए जब भी ये कोई मेल आता है तो मेल के सर्वर्स जो होते हैं उनसे हम लोग को डिटेल्स निकालना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास कोई डेटाबेस है वहाँ पे, ये कंपनियों से कांटेक्ट किया था, उनसे जो हम लोगों को सोर्स मिलता है आईपी एड्रेस, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। कुछ मामलों में कार्रवाई हुई भी है, लेकिन इसमें हम लोग डिपेंडेंट हैं जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके ऊपर। जिस तरह से उनका डेटा आता है उसको जांच करने के लिए हम लोग जाते हैं। एक जटिल प्रक्रिया है, उस पर काम भी चल रहा है। इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो भी इसमें लगी हुई हैं। अच्छा सर, इसमें कोई एफआईआर हुआ है कि नहीं? इसमें हर एक मामले में एफआईआर हुआ है, आज की घटना पे भी एफआईआर होगा निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। और इसमें केवल यहीं पे नहीं, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो भी लगी हुई है। कोई सुराग इसमें मिली है? इसमें कुछ सुराग मिले हैं, कुछ जगहों पर रेड वगैरह भी हुआ है, लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है इसमें जटिलता आती है कि साइबर जो एरिया है वो कोई बिहार या कुछ स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड नहीं रहता। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच एक बार फिर से बम होने की अफवाह को लेकर अधिवक्ता काफी आक्रोश में आ गए और उन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन भी कर दिया था, जिसको कि पटना एसएसपी के द्वारा समझा बुझाकर हटाया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं लोग आक्रोश नजर आ रहे हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।